हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों लेके आया हूँ BSF HCM के बारे में एक खुशखबरी, एक अच्छी जानकारी और पूरी बात करेंगे BSF HCM की। टाइपिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग डेट यानी हमारी टाइपिंग कब हो सकती है, यानी एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है और रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है, यानी ये कुछ पॉइंट्स हमारे इनके ऊपर बात करेंगे। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो हमारा पेपर हुआ था 17 और 18 जून को, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। किसके बारे में? BSF HCM के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करने वाले हैं किसकी हम। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट डेट की, हमारी रिजल्ट कब आ सकता है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वेट करते हुए, 17 और 18 जून को हमारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका रिजल्ट अब आने वाला है, यानी अब आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो पहले क्या है, आपको जो रिजल्ट है वो कब तक मिल जाएगा दोस्तों, यानी आज कितनी हमारी 6 है, आपको पता होगा आज एक BSF का एग्जाम चल रहा है हमारा 6 तारीख को, काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट के लिए। तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी, जैसे 7 के बाद हमारा रिजल्ट आने की संभावना है, 7 से 13 तारीख, यानी आप सेकेंड वीक ऑफ अगस्त मान के चल सकते हैं। इस तारीख के बीच में, यानी 7 से 13 अगस्त के बीच में आपको रिजल्ट दोस्तों 101% मिलेगा देखने को, गारंटी है मेरी, विश्वास करना आप इस चीज़ पर। यानी 7 से 13 अगस्त के बीच में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आने वाली है। मात्र 5-7 दिन के अंदर आपको क्या रिजल्ट की खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात आती है हमारी टाइपिंग की। टाइपिंग ये आपको पता है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में टाइपिंग भी देंगे, यानी टाइपिंग भी हमारा टेस्ट, अभी स्किल टेस्ट कंडक्ट होना बाकी है। तो टाइपिंग की डेट क्या रह सकती है, और टाइपिंग की डेट जानने से पहले दोस्तों मैं टाइपिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको रूबरू कराना चाहूँगा, हर एक स्टेप बताना चाहूँगा, कितने क्या क्या स्पीड चाहिए, पूरी डिस्कस करेंगे कैसे क्या टाइपिंग होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, टाइपिंग प्रोसेस की। टाइपिंग प्रोसेस में दोस्तों 2 तरह का मोड मिलेगा हमें, टाइपिंग मोड 2 तरह का मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। यानी हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे टाइपिंग करने। जब हम जाएंगे, जब हमारी कंप्यूटर सीट पे बैठेंगे हम, तब हमारे से जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पूछा जाएगा आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहेंगे, यानी आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। यदि आपने हिंदी में टाइपिंग में प्रैक्टिस कर रखी है तो आप हिंदी चूज करना, वहाँ इंग्लिश में कर रखी है तो इंग्लिश चूज करना। ये बहुत अच्छे से सोच समझ के ध्यान से करना दोस्तों। आपने इंग्लिश में टाइपिंग कर रखी है और बाई मिस्टेक हिंदी करके सबमिट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, खत्म, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है आपका, फिर अगले वाली जो 10 मिनट की टाइपिंग अगले उसमें बाहर है आप मैथ से। इस प्रकार क्या है कि जब भी वहाँ पे चूज करो तो अच्छे से सोच समझ के, यानी ध्यान से देख के, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से आपको चूज करना है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, यानी चूज आप 5 मिनट डिले कर रहे हो, 1 मिनट लेट कर रहे हो, तो जब तक आप इसको चूज करके सही से नहीं भरते तब तक आपकी टाइपिंग स्टार्ट नहीं होगी। यानी आपको 10 मिनट प्रॉपर मिलेगी। जैसे अब मैंने चूज कर लिया हिंदी फटाफट, अब आपने 2 मिनट सोचने में ले लिया, आपकी जो 2 मिनट ऐसा नहीं 10 में से कम हो जाएगी, आपकी बाद में जो टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की ही होगी, यानी वो टाइपिंग का समय आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आराम से सोच समझ के क्या हिंदी और इंग्लिश चूज करना है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश आप इनमें से किसी एक को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे टाइपिंग के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा दोनों की टाइपिंग हमारी 10-10 मिनट की होगी। 10 मिनट की हमारी हिंदी में मिलने वाली है और 10 मिनट का समय हमें इंग्लिश में मिलेगा, यानी किसी एक में से हमें टाइपिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, किसी एक में टाइपिंग करनी है, यानी कुल मिला के 10 मिनट हमें टाइपिंग करनी है। अब आप सोच सकते हो 10 मिनट हमारे पूरे करियर को डिसाइड कर देगी दोस्तों, पूरी वैकेंसी को डिसाइड कर देगी। हमने फिजिकल PST अच्छे से क्वालिफाई किया, रिटर्न किया, ये 10 मिनट जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो 10 मिनट की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो टाइपिंग को हल्के में ना लें, ये 10 मिनट ही आपका जो पीछे का पूरा प्रोसेस है उसको 0 कर सकती है और उसको 101% भी बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। अब आपको 1500 की डिप्रेशन, 1500 की डिप्रेशन का मतलब आप समझे, जो हमारी कीबोर्ड होती है, देखो मैं आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में ये हमारी जैसे कीज हैं ASDFVB, इन तरह की जो कीज हैं ये की डिप्रेस होनी चाहिए। जैसे K और L, मैंने K और L प्रेस किया यानी 2 की डिप्रेस हुई। इस प्रकार टोटल आपको 10 मिनट में जो 1500 की डिप्रेस करनी है, समझ में आया दोस्तों। फिर इंग्लिश में वही बात है, जैसे अब मैंने ले लिया JKL, 3 की मैंने दबाई JKL, यानी 3 की डिप्रेस कर दी मैंने। इसी प्रकार इंग्लिश में आपको कितनी करनी है, 1750 की डिप्रेस करनी है, यानी 1750 आपको ये की दबानी है कुल मिला के इस कीबोर्ड में। कितने में, 10 मिनट के समय में 1750 की। इसी तरीके का आपको क्या मिलेगा, कीबोर्ड मिलने वाला वहाँ पे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आप अपना पर्सनल कुछ भी नहीं ले जा सकते, साफ साफ ये सब के नोटिस में मेंशन किया हुआ है। पर्सनल आपका कोई भी जो ये आइटम है, माउस वगैरह कुछ भी, कीबोर्ड वगैरह, पर्सनल आप कुछ भी ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या था की डिप्रेशन का। अब आप की डिप्रेस कर दिया आपने, कितनी 1500 तो हिंदी में कर दी हमने, और 1750 किस में कर दी, इंग्लिश में कर दी, क्या की डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो स्पीड चाहिए हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 शब्द यानी वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, अब 30, और इसमें इंग्लिश में क्या चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। अब एक वर्ड का मैं बताना चाहूंगा, एक वर्ड कब बनेगा, बीएसएफ में मेंशन किया हुआ है। जो फुल नोटिफिकेशन आया था एचसीएम के लिए स्टार्टिंग में, उसमें दे रखा था 5 लेटर्स, यानी 5, जैसे मैंने क्या लिए 5 लेटर्स लिए अभी, जैसे लिए मैंने जे के एल एम और एन, 1 2 3 4 5, इनसे एक वर्ड बनाया अपना। ये क्राइटेरिया क्या हमारा रहने वाला है, यानी 5 लेटर्स कंबाइन होके एक वर्ड काउंट होगा हमारा। अब सोच रहे हो आप कि सर ये तो बड़े बड़े लेटर्स भी आते हैं, इसमें बड़े बड़े क्या वर्ड्स भी आते हैं किसमें, टाइपिंग में। अब जैसे मैंने देख लिया, क्या लिख लिया हमने, मुंबई लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। अब सोच रहे हो इसमें 6 आ गए, हमने तो 5 का ही कहा गया। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें जो 5 है इनसे आपका एक वर्ड काउंट हो चुका है। यदि अगला जो ए आई है ये नेक्स्ट वर्ड में काउंट हो जाएगा, आगे 4 प्लस करके ये क्या 5, यानी एक और वर्ड मान लिया जाएगा, 4 लेटर और जुड़ के, इस प्रकार यानी 5 लेटर से आपका क्या एक वर्ड होगा, यानी 5 लेटर्स जब टाइप कर दोगे वो आपका एक वर्ड माना जाएगा। इस प्रकार आपको क्या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा क्या 35 वर्ड की हमें इंग्लिश में चाहिए और 30 की क्या हिंदी में चाहिए। फिर बात करते हैं फॉन्ट की। जैसा कि रिजल्ट यानी एग्जाम के बाद में हमारा एक नोटिस आया था बीएसएफ की तरफ से, जिसमें क्या फॉन्ट की क्लियर कर दिया गया था कि आपका फॉन्ट कैसे क्या होगा। हिंदी की फॉन्ट की बात करें, मंगल फॉन्ट होगा आपका और कृतिदेव, क्या कृतिदेव और मंगल फॉन्ट आपका होने वाला है हिंदी का। ठीक है दोस्तों, क्लियर करना, अच्छे से ध्यान रखना, इस फॉन्ट की प्रैक्टिस आपको बार बार अगेन एंड अगेन करनी है, मंगल फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट। इंग्लिश में आपका नॉर्मली जो रहता है इंग्लिश वो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात की एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी चाहिए 90%, 90% की एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, ध्यान रखना दोस्तों, 90% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और सबसे बड़ा सवाल आता है इसमें बैक स्पेस का, किसका, बैक स्पेस का। बैक स्पेस काम करेगा आपका, बैक स्पेस आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है सीआरपीएफ एससीएम की तरह बैक स्पेस नहीं मिलने वाला आपको बीएसएफ एचसीएम में बैक स्पेस मिलेगा, अच्छे से आप यूज भी कर सकते हैं। बट मैं एक राय देना चाहूंगा दोस्तों, बैक स्पेस आप यूज करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, बैक स्पेस की को आप निकाल के रख दें एट जब प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आप ना तो कोई एग्जाम दे रहे हैं ना कोई आपका यानी रिजल्ट डिसाइड होना इस चीज को, तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या बैक स्पेस की को भूल जाएं, आप बिना बैक स्पेस प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपका जो टाइम भी है वो भी बचेगा, तो आप टाइपिंग में क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इस वजह से क्या बैक स्पेस को आप ऐसा माने बैक स्पेस हमें अलाउड नहीं है, वहां पे अलाउड है बट आप अभी नहीं मानकर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको अलाउड नहीं यानी नॉट इंक्लूड करके प्रैक्टिस करते हो तो, यानी 90% की आपको एक्यूरेसी चाहिए। अब चलो ठीक है भाई, 10% गलती हमारी क्या माफ है, 10% क्या गलती हमारी माफ है। अब हमने 10% से ज्यादा कर दी, 10% से ज्यादा मतलब अब हमने क्या किया, एक वर्ड गलत कर दिया। क्या किया, एक वर्ड। अब जैसे मैंने कहा था 5 लेटर से एक वर्ड बनता है हमारे, उसमें जैसे हमने ये गलत कर दिया तो इसकी सजा पता है क्या दोस्तों, 10 हमारे सही यानी 10 जो हमारे 10 वर्ड क्या लिखे थे उनमें करेक्ट लिखे थे 10, वो कट, एक की वजह से 10। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्या रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी एक वर्ड यदि आप गलत कर देते हैं 90% यानी 10% से ज्यादा गलतियों के बाद में, तो एक वर्ड में आपके 10 सही वर्ड कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, एक्यूरेसी के बारे में था। अब बैक स्पेस का मैंने बता दिया, बैक स्पेस आपका काम करेगा और आप अपनी पर्सनल जैसे कोई भी आइटम वहां ले जा नहीं सकते, कीबोर्ड माउस वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते। आप कहोगे ना मुझे तो इस कीबोर्ड की आदत है, कुछ भी हो दोस्तों, आप अपना कुछ भी नहीं ले जा सकते। बस शर्तें वहां पे जब भी आपका टाइपिंग होना है तब आपको टाइपिंग होने से पहले सब कुछ पूछा जाएगा दोस्तों, एक एक चीज, चेयर पे कोई दिक्कत, सिस्टम में कोई दिक्कत, कीबोर्ड में आप अनकंफर्टेबल हैं, वायर में कोई दिक्कत, हर एक चीज पूछी जाएगी। आप तुरंत वहां पे कह देंगे सर मुझे कीबोर्ड कंफर्म मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस कीबोर्ड पे, मुझे चेंज करो, रिप्लेसमेंट देंगे, उनका जिम्मेदारी है, नहीं देते तो आप उनको आवाज उठा सकते हैं। आप वहां पे बोलोगे सर मैं इस चीज पे
कंफर्टेबल नहीं हूँ, चेयर आप एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं यदि वहाँ पे आगे पीछे क्या चेयर हो तो, ठीक है। इस प्रकार क्या पूरे सिस्टम को आप पहले आपसे वो कंफर्म कराएंगे कि आप क्या सभी सेटिस्फाई हैं सिस्टम से, आपको जो दिया गया प्रोवाइडेड किया गया है। इस प्रकार क्या यदि आप कहते हैं यस सर हम सेटिस्फाई हैं, हमारी को जो चीज़ मिली, हमारे को जो सिस्टम मिला है, कंप्यूटर अलर्ट हुआ है, तभी आपकी क्या टाइपिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होनी है। तो क्या करें, अच्छे से सिस्टम को चेक कर लें, सारी की डिप्रेस करके देख लेना कीबोर्ड में एक एक इजीली। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही तो हैंड रेज करके आप बोल के उनको आवाज़ लगा के अपना अपडेट करवा सकते हैं, अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा जैसे मैंने अभी दिखा दिया था आपको, सेम इस प्रकार का आपको वहाँ पे कीबोर्ड मिलने वाला है, या अलग हो सकता है HCL का जाए, लेनो, अलग अलग कंपनी का कुछ भी हो सकता है, बट जो कीबोर्ड है ये फिजिकली ऐसा कीबोर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। आपको कंप्यूटर मिलेगा, उस पर क्या है कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या टाइपिंग करनी है, ये क्या था हमारा टाइपिंग प्रोसेस के बारे में था, ठीक है दोस्तों। अब किसकी टाइपिंग डेट कब हो सकती है, मैंने कहा रिजल्ट आपका आ गया जैसे 7 से 13 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ गया, तो टाइपिंग मैंने अभी आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी 6 अगस्त को जो एग्जाम चल रहा है इसकी हमें शायद 27 जो जुलाई है उसको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, 27 या 26 जुलाई। तो आप सोच सकते हैं मिनिमम यानी मैक्सिमम 10 दिन के आसपास हमें ये इन्फॉर्म कर रहे हैं BSF वाले, यानी 10 दिन से पहले हमें क्या एग्जाम से 10 दिन पहले हमें इन्फॉर्म किया। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको भी क्या टाइपिंग में इनको पता है, पूरा सिस्टम तैयार है दोस्तों, रिजल्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है, आपका सेटअप हो चुका है, बस अब एक नोटिस आना बाकी है कि आपका ये डेट है, उसके बाद में आपका तुरंत करियर वाला जाएगा। अब रिजल्ट आ गया, मान लियो आपका कितना 22 तारीख को आ गया, या सॉरी 12 अगस्त को रिजल्ट आ गया। कब आ गया, 12 अगस्त को आ गया क्या रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद में मैंने कहा 10 दिन इन्होंने दिया, चलो टाइपिंग की है भाई, स्किल टेस्ट का है 15 दिन मैक्सिमम दोस्तों, 15 दिन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको किसी भी हालत में। तो 15 दिन यानी आपको 25 अगस्त, यानी आप एक क्या देख रहे हैं कि अगस्त में आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है सिस्टम, पूरी जो भी प्रोसेस आपकी पेंडिंग है अगस्त में हो जाएगी टाइपिंग की, रिजल्ट भी हो जाएगा आपका, टाइपिंग भी हो जाएगी। उसके बाद ये मेडिकल आपका कभी भी करा सकते हैं। मेडिकल इसके साथ नहीं होगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक 99% श्योर हूँ मैं कि रिजल्ट इसके टाइपिंग के साथ आपकी मेडिकल नहीं होगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, आपको आपने देखा भी होगा वीडियोस में, मेडिकल साथ में हो सकता है, ये गलती ना करें। जहाँ तक मैं बता रहा चाह रहा हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो टाइपिंग है उसके साथ मेडिकल आपका नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये क्या था हमारा BSF HCM के बारे में कुछ डिस्कशन था। चीज़ें अच्छी लगी हो, यदि ऑथेंटिक लगी हो, चीज़ें पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन को क्या प्रेस कर लें, और इसी प्रकार की हर एक नई वीडियोस पाने के लिए दोस्तों क्या चैनल पर बने रहें। अब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।